आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, लोगों के पास धोखा देने की चाहत के कई कारण होते हैं। वे अपने साथी पर क्रोधित हो सकते हैं, ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वे एक ऐसे रिश्ते में फंस गए हैं जिसे शुरू करने के लिए वो तैयार नहीं थे, या जो नीरस और बेजान हो गया है, या पूरी तरह से असंबद्ध किसी चीज़ के बारे में निराशा आप निकाल रहे हैं। हालांकि किसी रिश्ते में बेवफाई से जुड़े कई नकारात्मक परिणाम होते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप इससे बच सकते हैं और पकड़े नहीं जा सकते। यदि आप ऐसा करते भी हैं तो अध्ययनों से यह पता चलता है कि धोखा देने वाले साथी अपने कार्यों से जुड़े उच्च स्तर की शर्म और अपराध का अनुभव करते हैं। हालांकि बेवफाई सामने आने पर कई जोड़े अपने मुद्दों को सुलझाने में सक्षम होते हैं, लेकिन कई रिश्ते आपके विश्वासघात के कारण पैदा हुए विश्वास की कमी के कारण टूट जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात पर विचार करें कि आपकी बेवफाई सामने आने पर आपके साथी को कितनी पीड़ा होगी। यदि आप उनका दर्द में अपनी भूमिका स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, तो अपनी योजनाओं पर अमल ना करें। आपके विश्वास में उल्लंघन का परिणाम आपके साथी के भविष्य के रिश्तों पर पड़ सकता है, जिससे आपके पीछे छोड़ने के बाद भी खुशी पाने की उनकी क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि आपकी हरकतें उजागर हो जाती हैं तो आप अपने दोस्तों और परिवार का सम्मान खो सकते हैं, और इसके साथ रहना एक दर्दनाक परिणाम हो सकता है। अपने समुदाय की आपसे अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। यदि आप किसी रिश्ते में वास्तव में नाखुश हैं तो आपको एक ईमानदार बातचीत करनी चाहिए। यदि आप फिर भी अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने पक्का निर्णय ले लिया है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें। वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप कैसे योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकते हैं बिना पकड़े। जानकारी अति महत्वपूर्ण है, आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें। चलिए शुरू करते हैं यह अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। दोस्तों, किसी प्रेम प्रसंग में पकड़े जाने का सबसे आसान और घटिया तरीकों में से एक है इसके सबूत आसानी से सुलभ स्थानों पर छोड़ देना। एक नया ईमेल बनाएं जिसका उपयोग केवल उस व्यक्ति या लोगों से संवाद करने के लिए किया जाए जिनके साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसके बारे में किसी और को ना बताएं, या अपने मामले के अलावा किसी और चीज़ के लिए इसके इस्तेमाल ना करें। यदि आप भी इस खाते का उपयोग ऑनलाइन अपडेट के लिए या स्पैम पकड़ने के लिए बढ़ने खाते के रूप में करते हैं, तो यह सामान्य महसूस होगा। आप चाहते हैं कि इस खाते से एक निश्चित स्तर की चिंता जुड़ी रहे। इस तरह जब भी आप इसे एक्सेस करेंगे तो आपको लॉग आउट करना याद रहेगा। केवल इस खाते के माध्यम से अपने संबंध के बारे में लिखें, अपने नियमित खाते के माध्यम से कभी नहीं। अपने नियमित खाते को अपने कंप्यूटर पर सामान्य रूप से लॉगिन रखें, ताकि यदि आपके साथी को संदेह हो और वह ताक झांक करना शुरू कर दे तो उसे उस तक ही पहुंच प्राप्त हो, उन्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, हर बार जब आप अपने अफेयर से संबंधित कुछ भी ऑनलाइन करते हैं, तो अपने वेब ब्राउज़र से अपने अफेयर से संबंधित साइटों के इतिहास को साफ करने के लिए कुछ समय ज़रूर लें। ध्यान दें कि यह आपके नकली ईमेल पते के अलावा और भी बहुत कुछ पर लागू होता है। अपने संबंध से संबंधित प्रत्येक साइट के लिए ऐसा करें। जैसे किसी रेस्टोरेंट के बिल की समीक्षा आप करते हैं, यहाँ जहाँ आप उनसे मिलते हैं, उस पार्क के लिए दिशा निर्देश जहाँ आप उनसे मिलने जा रहे हैं, होटलों के लिए आरक्षण स्थल आदि। अपने संपूर्ण ब्राउज़र इतिहास साफ ना करें, क्योंकि यह संदिग्ध लगेगा। कोई भी अपना संपूर्ण इतिहास साफ नहीं रखता है। इसके बजाय अपने इतिहास पर गौर करें, और जैसे ही आप संदिग्ध वेबसाइटों का उपयोग समाप्त कर लें, उन्हें मैन्युअली रूप से हटा दें। दोस्तों, यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप गलती से अपने
ब्राउज़र इतिहास के लिए सुनिश्चित करें कि जब भी आप उनका प्रयोग समाप्त करें तो आप सभी निजी विंडो बंद कर दें। यह उन कुकीज़ को हटा देगा जो संदिग्ध लक्षित विज्ञापनों की ओर ले जाती हैं। दोस्तों, यदि आपका फ़ोन पहले से ही लॉक है तो आपके साथी को कोड नहीं पता है तो आप स्पष्ट हैं। हालांकि यदि आपका फ़ोन लॉक नहीं है या आपके साथी को कोड पता है तो आप अपना फ़ोन पुनः सुरक्षित ज़रूर करें। आपको अपने फ़ोन को अचानक सुरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण बनाएं। आप कह सकते हैं कि कार्यस्थल पर कुछ लोग इसमें शामिल हो गए हैं और उन्हें आपकी और आपके साथी की निजी तस्वीरें मिल गई हैं, या कि उन्होंने आपकी संपर्क सूची में लोगों को कोई पाठ संदेश भेजे। यदि आपका साथी आपके फ़ोन का कोड जानने की आदी है तो अचानक गोपनीयता पर जोर देना आपके लिए बेहद संदेहास्पद होगा। पासवर्ड बदलने का प्रयास बिल्कुल ना करें, लेकिन किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए अपने फ़ोन का उपयोग ना करें। यदि आपको अपने फ़ोन के माध्यम से अपने संबंध के बारे में संचार करने की आवश्यकता है तो अपने धोखाधड़ी ईमेल खाते में लॉगिन करने के लिए उसके ब्राउज़र पर निजी ब्राउजिंग विकल्प का उपयोग करें। काम पूरा हो जाने पर कुकीज़ हटाने के लिए लॉग आउट करना और निजी विंडो बंद करना ज़रूर याद रखें। दोस्तों, यदि आपका साथी आपके अफेयर के फ़ोन नंबर पर कॉल या टेक्स्ट में अचानक वृद्धि देखता है तो इससे संदेह पैदा हो सकता है। फ़ोन कॉल को संक्षिप्त रखें और आवश्यक होने पर ही संदेश भेजें। आपका अधिकांश संचार आपके निर्दिष्ट ईमेल खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए। दोस्तों, एक प्रीपेड सेल फ़ोन आपको मासिक फ़ोन बिल पर दिखाई देने वाले शुल्कों के बारे में चिंता किए बिना अपने संबंध में स्वतंत्र रूप से संवाद करने की अनुमति देगा। हालांकि यह अत्यधिक जोखिम भरा है क्योंकि एक अजीब गुप्त फ़ोन के साथ पकड़ा जाना सबसे भरोसेमंद साथी को भी आश्चर्यचकित कर देगा। यदि आप प्रीपेड सेल फ़ोन का उपयोग करते हैं तो इसके साथ पकड़े जाने से बचने के लिए अविश्वसनीय रूप से सावधान रहें। यदि आपके साथी को कोई बहाना मिल ही जाए तो एक बहाना तैयार रखें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि आपके किसी सहकर्मी ने इसे कार्यालय में छोड़ दिया था और आप घर जाते समय इसे उनके पास छोड़ना भूल गए। दोस्तों, कोई भी संदिग्ध शुल्क, होटल के कमरे, शहर के बाहर के व्यवसाय अपने मासिक विवरण में दिखाई देंगे। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में 2 लोगों के लिए रात्रि भोज जैसे संदिग्ध बड़े शुल्क भी ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। जब भी खरीदारी करते समय आप पकड़े नहीं जाना चाहते तो कागज़ के निशान छोड़ने से बचने के लिए कार्ड के बजाय कैश का उपयोग करें। दोस्तों, ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक प्रतिबद्ध एक पत्नी संबंध में प्रोटेक्शन या अन्य जन्म नियंत्रण की मात्रा में अप्रत्याशित रूप से उतार चढ़ाव हो। गायब या अतिरिक्त प्रोटेक्शन एक ज्वलंत खतरे का संकेत है। आप अपने रिश्ते के बाहर जिस तरह जन्म नियंत्रण का उपयोग करते हैं उसे आपके द्वारा अपने साथी के साथ उपयोग किए जाने वाले प्रोटेक्शन से पूरी तरह अलग रख दें। अपने अफेयर के साथ सोते समय अलग प्रोटेक्शन खरीदें, बक्से के बजाय छोटे पैक या व्यक्तिगत प्रोटेक्शन खरीदें ताकि आप अपनी कार में रखे अतिरिक्त प्रोटेक्शन के साथ पकड़े ना जाएं। घर लौटने से पहले एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन को इधर उधर रखने के बजाय आप याद से फेंक दें। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चल मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।